लगता है गर्मी आ गई, लगता है गर्मी आ गई। चारों तरफ धूप छा गई, शरीर पर पसीना बढ़ा गई, पंखा कूलर एसी का याद दिला गई, प्यास हमारा बढ़ा गई, टेंशन हमारा ऊंचा उठा गई, गर्मी से सिर हमारा चकरा गई, लगता है गर्मी आ गई, लगता है गर्मी आ गई। अरे भाई सही बोल रहा हूं, लग रहा है कि वाकई में गर्मी आ गया है। जो भी हो, गर्मी हो ठंडा हो, उससे हमें क्या लेना है, हमें तो अपने त्रिकोणमिति को पूरा करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं एक बात बता दूं, ये जो हमारा त्रिकोणमिति का 25 नंबर चैप्टर चल रहा है, इसमें मैं 15 सवाल सॉल्व करने वाला हूं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आज बता देता हूं पूरे अपने एक्सपीरियंस के साथ कि इस 15 सवाल में से आपके एग्जाम में 5 नंबर का सवाल आएगा। जो 15 सवाल मैं बताऊंगा, यदि वो 15 सवाल में से एक सवाल 5 नंबर का नहीं आया, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं YouTube वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। यदि आपको इस बात पर विश्वास नहीं है तो जो मैं ये 15 सवाल बताने वाला हूं, इसके ऑलरेडी मैं 7 सवाल बता दिया हूं, ये सवाल नंबर 8 बताने जा रहा हूं। आप 15 सीरीज का ये वीडियो देखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बोर्ड में ना 5 नंबर में फ्री में दिलाऊंगा, 15 सवाल बस समझाकर सिखाकर इस त्रिकोणमिति का। आपको विश्वास नहीं होगा, एग्जाम में जाकर आप जब मेरा 15 को देखिएगा सवाल, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि वाह, सर ने तो हेवी बताया था। तो यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और ये पार्ट 6 वीडियो है, तो जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जिसका नाम लिखा है चैप्टर 25 ट्रिगोनोमेट्री। पार्ट 1 से देखते हुए आइए, और पार्ट 5 और 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप 5 और 4 नहीं देखते हैं तो मैं रिस्क नहीं ले सकता कि आपके साथ क्या होगा, वो जरूर देखिए आप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको सीरियली देखना है। हो सकता है संडे तक मैं 15 सवाल बना दूंगा और यहीं पे हमारा ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर भी क्लोज में कर दूंगा, दूसरा चैप्टर शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मैं विनर्स का नाम ले लूं, जो पिछले वीडियो का विनर्स रहे हैं उनका नाम ले लूं। तो जो सबसे पहला कमेंट आया था देवकांत दुबे जी का, मेनी कंग्रेचुलेशन, बहुत दिन बाद ये आए हैं। आकांक्षा दुबे 2nd पोजीशन पर आई है, 9 क्लास की स्टूडेंट है। रूपा यादव, मेनी कंग्रेचुलेशन। मनीष पांडे, नवाब डेविड नया नाम देख रहा हूं, ओके, और गुड़िया पांडे, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमारे चैनल पर आकर लगातार कमेंट करते हैं, पोजीशन हासिल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आज का प्रश्न सुनिए, जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा ताकि मैं नाम आपका अगले वीडियो में अनाउंस कर। प्रश्न है कि प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत, जीव विज्ञान से हमारा प्रश्न है, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? जल्द से जल्द कमेंट करना है ताकि मैं आपका नाम अगले वीडियो में अनाउंस कर सकूं। लगता है गर्मी आ गई, लगता है गर्मी आ गई, ठीक है। शरीर पर पसीना कितना बढ़ा गई, कोई बात नहीं, सवाल हम लोग बनाएंगे, जल्द से जल्द बनाएंगे। सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या दिया है? सूर्य का उन्नयन कोण जब 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है तो एक बांस की छाया की लंबाई 3 मीटर घट जाती है। तो बांस की ऊंचाई ज्ञात करें। √3 बराबर 1.732 होता है। तो चलिए हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। पहले तो एक पिक्चर बनाना पड़ेगा, उस पिक्चर के थ्रू ही जाकर आप ये सवाल सोल्व कर पाइएगा। इसके जितने भी सवाल है उसमें पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ऐसे एक पिक्चर बनाया, ओके, ये लिखा यहां पर ले जाकर, और यहां पर मैंने एक ऐसे कर दिया, इसका नाम A लिख दिया, इसका नाम B लिख दिया, इसका नाम मैंने C लिख दिया, इसका नाम D लिख दिया, ठीक है। तो पहले कितना था वो? पहले था आपका 45 डिग्री, यानी यहां पर मैंने क्या लिख दिया? 45 डिग्री, और फिर 3 मीटर घटने के बाद कितना हो गया? 60 डिग्री। माने जैसे जैसे हमारा डिग्री बढ़ेगा कोण में, वैसे वैसे ये क्या होगा? इधर तरफ जाते जाएगा। आपको ये पता है कि ये 90 डिग्री का होगा, क्लियर है ना? अब ये मैं समझ गया 60 है तो 60 तो भाई इधर आना चाहिए क्योंकि ज्यादा है, नहीं, इधर जितना कम होगा वैसे ये
लो की तरफ उसका एंगल जो होता है झुकते जाता है। तो इसमें हम क्या क्या माने हैं उन सभी बातों को लिख दे। लिखा कि माना ए बी हमने क्या माना है, यहां पर एच भी लिख दीजिए। ए बी जो है बांस, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक कम आ रहा है वीडियो पर। बांस की ऊंचाई है, ये भी बांस की ऊंचाई है, ठीक है, ये भी बांस की ऊंचाई है, ये आपकी ऊंचाई है जिसको हमने एच माना है। उसके बाद जो है सूर्य का उन्नयन कोण, जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, तब BC बराबर x मीटर। ये x है पूरा, BC बराबर क्या है, x मीटर है, x मीटर है। लेकिन जब सूर्य का उन्नयन, ये थोड़ा सा लिखने में आपको थोड़ा सा असुविधा हो सकता है आप, बट कोई असुविधा की बात नहीं है, ये सवाल से ही पढ़ के लिखा गया है। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। तो वही लिख दिया, माना ए बी बांस की ऊंचाई है, जो हमने एच मान लिया हूं। जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, देखिए यहां पे गलत हो भी रहा था, 45 डिग्री है। जो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तब BC बराबर क्या हो रहा है, x मीटर है। लेकिन जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो रहा है, 60 डिग्री, तब क्या हो रहा है, BD बराबर कितना हो जाएगा, ये तो टोटल x था, लेकिन यहां पे 3 माइनस आ गया है, यानी x माइनस क्या हो गया, 3, x माइनस 3 मीटर है। और हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है AB, यानी ऊंचाई निकालना है बांस का, जो हमने माना है। तो हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में हम क्या देख रहे हैं, ABC पूरा। तो ये हमारा जो है, अगर ये कोण हो रहा है तो ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है P, और ये हमारा इसके सामने वाला बन जा रहा है H, और ये क्या बन जा रहा है B। यदि आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है ना समझ में कि कैसे PBH हो रहा है, तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए जिसका नाम लिखा है 23.1, उसका पार्ट 1 वीडियो देखिए। और मान निकालने आपको नहीं आता, जैसे sin 60 का मान, tan 45 का मान, तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट का नाम है चैप्टर 23.2, उसका पार्ट 1 वीडियो देखिए। काफी स्टूडेंट देख रहे हैं, काफी ज्यादा व्यू गया उसका, आप विजिट जरूर कीजिए चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, गारंटी ले लेता हूं इस बात का। तो चलिए यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, AB माने क्या हो गया है, P, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, और हम यहां पे लिख दिया मैंने BC, यानी ये क्या हो गया, tan 45 डिग्री, क्या हो गया, tan 45 डिग्री। तो AB का मान हमने क्या माना है, H, और BC का मान हमने क्या माना है, X, बराबर ये क्या हो गया, tan 45 का मान क्या होता है, 1। हमने ट्रिगोमेट्री पर ना कम से कम 20 वीडियो बना चुके हैं, मान निकालने में आपको कोई असुविधा नहीं होगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। विश्वास नहीं तो 1 बाय 1 जाकर वीडियो देख लीजिए, आप एक्सपर्ट बन जाओगे, जीवन भर ट्रिगोमेट्री नहीं भूलोगे आप। तो 1 होता है, तो ये क्रॉस गुणा होकर आएगा, तो क्या आएगा, यहां पे OR कर देते हैं हम, OR हुआ, यानी x बराबर क्या हो गया, x बराबर h हो गया, ठीक है। तो यहां पर हमने अभी x बराबर h निकाला है। अब हम क्या देखेंगे, समकोण त्रिभुज किसमें, ABD में, ABD में हम क्या देखते हैं, चलिए AB तो रहेगा ही, AB बटा BD, AB बटा क्या हो गया, BD बराबर, ये भी क्या होगा, जब ये कोण है तो ये P है, ये H है, और ये क्या है, B है, ये भी हो जाएगा tan 60, tan क्या हो गया, 60 डिग्री, ओके। तो अब हमें tan 60 का मान निकालने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें sin
60 का मान निकालना होगा। ये रहा नाच त्रिकोणमिति तुझे पैसा मिलेगा, याद है ना वो वीडियो? नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए 23.2 का पार्ट 1 वीडियो। 60 कहां है? यहां पर 1 2 3 √3/2 क्या हो गया? √3/2 भाग देंगे cos 60 का मान से, ये रहा 60 cos में इधर जाते हैं, यानी क्या हो गया 1/2, यानी √3/2 गुणे 2/1, ये इससे कट गया, मान कितना आया है √3। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ए बी का मान हमने क्या मान लिया है h, और बी डी का मान देखिए हमारा क्या आया है x - 3 बराबर रूट क्या आया है 3 आया है, ठीक है। OR h, अभी देखिए x का मान क्या है, x का मान h है, तो हम x के जगह पर h रख सकते हैं आसानी से। तो मैंने क्या रख दिया h माइनस, यहां पर क्या हो गया 3 हो गया बराबर √3। अब √3 से इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, √3 से क्रॉस गुणा करके OR किया मैंने, ये आ गया √3h माइनस 3 ओवर √3 गुणा होकर क्या हो गया 3√3 बराबर क्या हो गया h। अब h को एक तरफ लाइए, यानी ये है आपका 3√3h माइनस ये जब आएगा तो क्या हो गया h बराबर, ये जब उधर जाएगा तो 3 क्या हो गया 3 हो गया। ओके, OR किए तो यहां से आप h कॉमन ले लीजिए, h कॉमन ले लिए तो क्या हो गया √3 - 1 बराबर 3 क्या हो गया 3 हो गया। फिर OR h बराबर क्या आ गया 3√3 बटा √3 माइनस क्या हो गया 1, ये बटा हो जाएगा क्योंकि ये गुणा में है तो ये क्या बन गया बटा हो गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं, वहां पर हमारे पास जगह है, ये सोल्व हो सकता है, बट आप ऐसे लाइन वाइन टान के मत कीजिएगा, आप अपने कॉपी में नीचे की तरफ जाइएगा, थोड़ा सा बड़ा सवाल बनेगा, कोई बात नहीं, बट बन तो रहा है ना। यहां पे मैंने लाइन टान दिया, आप ऐसा नहीं करोगे, मेरे पास जगह शॉर्टेज है। अब जो है हम OR किए h बराबर, आप जानते हैं समीकरण के शॉर्ट्स में जो आप सीखा है कि जब नीचे में इस तरह की संख्याएं रहेगी तो हम उसको ऊपर से कैसे गुणा कर देते हैं, क्या है 3√3 है बटा जो है हमारा √3 - 1, इसको गुणा किससे करेंगे √3 + 1 और √3 + 1 से। अब गुणा कीजिए, ये क्या आ जाएगा, ये गुणा होकर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये पता हो, देखो √3 गुणा होकर 3 आ गया, अब फिर उसमें 3 से गुणा हुआ तो क्या हो गया 9 हो गया। अब फिर जब इसको गुणा किया तो प्लस क्या हो गया 3√3 हो गया, 1 के साथ इसका गुणा हुआ बटा, ये तो फॉर्मूला बन गया ना a + b a - b, किसका फॉर्मूला होता है a² - b² का फॉर्मूला होता है। अब लिखे 9 + 3, अब देखिए √3 का मान हमारा क्या दिया हुआ है, बस √3 का मान रख दिया 1.732 बटा, ये क्या हो गया, इसको अगर हम स्क्वायर किए तो 3 माइनस क्या हो गया 1, ठीक है। तो इसको अब हमें गुणा करना है, जल्दी से गुणा करके क्या आएगा 9 + 3 से गुणा कीजिए, 3 से गुणा हुआ 3 दूना 6, 3 का 9 और 7 का 21, 21 के 1 हासिल 2 और 3 2 मिलकर कितना हो गया 5 हो गया, दशमलव यहां पर आ गया बटा क्या हो गया 2। अब यहां पर हमारा क्या जा रहा है, अब यहां पर हमारा ये जोड़ेंगे तो 9 5 कितना हो गया 14.196 बटा क्या हो गया 2 आ गया। करना है 2 से भाग कर देना है, चलिए 2 से भाग कर लेते हैं। यहां पर 14.196 को सबसे पहले कितने दान में जाएगा 7 दान में, 7 दूना 14 कट गया, ये दशमलव आ गया बच्चों। यहां पे एकदम बेसिक मैथ कीजिए आसानी से, 1 आया। अब देखो 1 जा नहीं रहा, अब हमें 9 को उतारना होगा तो यहां पे 0 रखेंगे। यहां पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, भूल कर देते हैं, देखिए 2 संख्या उतरा है तो 0 रखना होगा। फिर 9 आ गया तो फिर कितने दान में जाएगा 9 दान में, यानी 9 दूना 2 9 कितना हो गया 18, फिर 1 और 6, फिर 2 8 16, यानी आपका फाइनली कट के क्या आ गया, यही हो गया मीटर, यही हो गया आपका आंसर। आप लिख लोगे कि बांस की ऊंचाई कितनी है 7.098 मीटर, ये बांस की ऊंचाई है। और नाच के दिखाइए, क्या मस्ती से हम लोगों ने पूरा किया 8 नंबर सवाल को। अब जाएंगे जल्द से जल्द, झुकेगा नहीं साला, ये स्पेशल कमेंट है आपका इस डायलॉग से। झुकना का विलोम शब्द आपको जल्द से जल्द कमेंट करना है ताकि मैं आपका नाम स्पेशल कमेंट के रूप में ले सकूं। झुकेगा नहीं साला, काफी फेमस डायलॉग है ये।
चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 9 पे आ जाते हैं, जल्द से जल्द इसको पूरा करते हैं। क्या दिया है, 9.3 मीटर ऊंचे 3 तल्ला मकान की छत से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक कारखाने की चिमनी का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो। तो चलिए मैंने एक ऐसा बना लिया, यह मकान बना लिया जिसका नाम है ए और बी, और यहां पर एक जो चिमनी है इस तरह की एक चिमनी है, ठीक है, और इसका नाम मैंने लिख दिया सी और डी, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या लिया, जो किया हूं उसको पहले लिख दूं, माना ए बी 3 तल्ला मकान है, ये भी क्या है 3 तल्ला मकान है, ठीक है। और क्या है, और जो सीडी एक चिमनी है, सीडी क्या है, चिमनी है, सीडी एक चिमनी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसको इससे मैंने मिला दिया और यहां पर मैंने क्या नाम दे दिया ई, और इसको मैंने इससे मिला दिया, और इसकी जो ऊंचाई है और यहां से जो यहां पर उन्नयन कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। देखिए लिखा हुआ है कि कारखाने की चिमनी का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, इतने मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। यानी ये जो इन दोनों के बीच की दूरी है, यानी ये आपका मकान है और ये क्या है, चिमनी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर, और इनकी ऊंचाई कितनी है, मकान की ऊंचाई कितनी है, तो मकान की ऊंचाई है 9√3 मीटर है। यानी कहने का मतलब है यहां तक जो चिमनी की ऊंचाई होगी ये भी क्या होगी, 9√3 होगी। यानी बस हमको इतना निकालना है, चिमनी का सिर्फ ए ही का हमें निकालना है। और जब ये जो है चिमनी है, अब इसमें से हम देख रहे हैं छत के ए बिंदु से, छत के क्या हो रहा है, ए बिंदु से चिमनी के शीर्ष बिंदु, शीर्ष माने सबसे ऊपर वाला, शीर्ष बिंदु सी का उन्नयन कोण कितने डिग्री का हो रहा है, 30 डिग्री है। और हमने क्या काम किया था, ए से सीडी पर क्या किया था, ए लंब खींचा। मैंने एक लंब मैंने खींचा कहने का मतलब क्या है कि एक लंब खींचा गया है, ओके, खींचा, सॉरी ये बड़ी की मात्रा होगा, खींचा। अब हमारा जो हो गया, अब ये क्या बन गया है, इसलिए ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक क्या हो गया है, आयत है। आयत का क्या होता है परिभाषा, कैसे हम जानते हैं कि कोई भी चीज आयत कैसे है, तो देखिए आयत की जो ये भुजा होती है यानी उनकी जो चौड़ाई होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जो आयत की लंबाई होती है वो आपस में क्या होती है, भुजाएं बराबर होती है। यानी ये इसकी चौड़ाई और ये दोनों तो आपस में बराबर हो ही रहा है। देखिए लंबाई बराबर हो गया, चौड़ाई बराबर हो गया, माने ये क्या बन गया, आयत बन गया है। लेकिन हमको निकालना क्या है, चिमनी की ऊंचाई। और चिमनी टोटल कितनी है, सीडी, यहां से यहां तक कि हमें तो पता है, लेकिन ये वाला बात हमें पता नहीं है। जो हम निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज किस में, ACE में एकदम आसानी से निकल जाएगा, कोई हार्ड सवाल नहीं है। बस ये लिखा हुआ थोड़ा सा समझ लेना है, सवाल को देख देख कर इसको लिखा गया है। चलिए अब यहां पर हम क्या देख लेते हैं, अगर ये कोण है तो ये क्या बन गया है, P बन गया है, इसके सामने वाला H बन गया, ये क्या बन गया है, B। तो हम P/B ले सकते हैं, यानी क्या ले सकते हैं, CE बटा ये क्या ले सकते हैं, AE बराबर, यानी P/B। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसके बाद जाकर 23.1 का पार्ट 1 वीडियो देखिए, 23.2 का पार्ट 1 वीडियो देखिए, उसके बाद ये आइएगा। आपको ये कभी भी नहीं भूलिएगा, अगर आप सीरियल वाइज हमारे
ट्रिगोमेट्री के जो सीरीज चल रहा है उसको देख कर आते। कम से कम 20-22 वीडियो मैंने बना दिया है, आप जरूर जाकर देखिए, आप जीवन भर नहीं भूलिएगा। अब ये कर दिया, यानी ये कितना आ गया, ये क्या आया है 10-30 डिग्री। तो 10-30 का मान हम कैसे निकालेंगे, अंगुलियों पे नचा के निकाला था, सिखाया था सबको ट्रिगोमेट्री का मान निकालना। 10-30 का मान निकालने के लिए ये हमारा हो गया 30 डिग्री, sin 30 का मान 1, यानी 1 बाई क्या हो गया 2, भाग देंगे cos 30 के मान से 1 2 3 √3/2 से भाग देंगे। ओके, तो ये क्या हो गया 1/2 गुणे 2/√3, यानी ये इससे कट गया 1 बाई क्या हो गया √3 आ गया, यानी इसका मान क्या आ गया हमारा 1/√3 आया है। याद नहीं करना है, मान निकालना आपको सीखना पड़ेगा। तो सी का तो कुछ मान हमें पता नहीं है, हम जस्ट यहां पे लिख दिए सी और बटा ए का मान तो आपको पता है कितना है 30 डिग्री बराबर, इसका मान कितना आ गया है 1/√3 आ गया है। तो इसको ऐसे कीजिएगा तो क्या हो गया √3 CE बराबर 30 डिग्री, फिर OR CE बराबर कितना आ गया 30/√3। अब √3 को नीचे से हटाना है तो इसको ऊपर नीचे अंश और हर के साथ ऐसे √3 कर देना है, मानिए ये फाइनली कितना आ जाएगा 30√3 और ये बाई कितना आ गया 3, मानिए इससे कट गया 10 दान में, यानी कितना आ गया 10√3। ये जो ए का मान आया है वो कितना आया है 10√3 आया है, लेकिन हमें पूरा चिमनी की ऊंचाई निकालनी है, इसलिए चिमनी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, चिमनी की ऊंचाई बराबर ये आपका चिमनी की ऊंचाई क्या है CD है, और CD से क्या क्या मिलकर बना है DE बटा किसे मिलकर बना है और CE से मिलकर बना है DE और CE। तो आपका DE कितना है, DE है हमारा 9√3 है, और हमने C अभी निकाला 10√3 है, ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19√3, ये हो गया हमारा मीटर, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। यानी सवाल नंबर 9 भी हम लोग सोल्व कर दिए हैं। अब सिर्फ बचा हुआ है हमारा 6 सवाल। कल कुछ सवाल सोल्व होगा, संडे को फाइनली मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, भले जितना वीडियो बड़ा हो कोई मतलब नहीं, संडे को मेरा छुट्टी रहता है। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है।